सर क्या नाम है आपका? शहजाद। आप ये फूल दे रहे हैं पुलिसकर्मियों को, किस उसमें दे रहे हैं? पुलिसकर्मी हमारे लिए जो मेहनत करते हैं और हमारे लिए पीसफुल हमको माहौल देते हैं अपनी इबादत करने के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनको शुक्रिया अदा करें और ये सबसे अच्छा तरीका था इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और ईद का मुबारक मौका था, हमने उसकी भी मुबारकबाद दी है। ईद आपको मुबारक हो और इसी तरीके से प्यार जो है वो बना रहे। देखिए यही होता है त्योहारों की खासियत कि आखिरकार किसी भी धर्म के लोग हो वो सब एक साथ आते हैं और इसी तरीके से जो त्यौहार है उसे खुशियों के साथ मनाते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पंचानन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। ईद उल फितर के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी नमाज अदा की गई। श्रीनगर से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे मुल्क में आज ईद मनाई जा रही है और यहाँ श्रीनगर में हर मस्जिद में हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जमा हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। और ये दिन न सिर्फ ईद का एक ही दिन है बल्कि एक कल्मिनेशन है एक पूरे महीने की प्रोसेस का, जो है रमज़ान का महीना, जो व्रत रखते हैं, रोज़े रखते हैं, सवेरे डाउन टू डस्क जो है आप न सिर्फ फाका देते हैं, पूरे पानी और खाने के बगैर रहते हैं, बल्कि किस तरह आप पूरे महीने ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें यह है कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हैं। जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो उनको आप माफ़ करेंगे और जो गरीब हैं उन तक आप अपनी जो भी है दान उनको दान देंगे। और आपके रोज़े भी तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक न आप रोज़ों के लिए भी खुसूसी दान, जिसे सदक़े फितर बताते हैं, वो दें। तो कुल मिला के ये एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने की एक महीना मशक है पूरे महीने की। और आज उसकी थैंक्स गिविंग है, खुशी मनाने का दिन है, ईद का ये दिखाने कि आपने एक महीने कैसे गुजारा। और आज न सिर्फ शुक्र करते हैं खुदा का कि हमें आपने तौफीक दी कि आपने पूरे महीने रोज़े रखे, बल्कि ये भी एक तरह का है रेट करना है कि किस तरह मैं अगले जो 11 महीने में उनकी ज़िंदगी गुजारूं। एक महीना कैसे सिखाता है, जैसे कोई सिगरेट पीता है तो पूरे महीने वो नहीं पीता है, तो उसको ये भी प्रोत्साहित कर सकता है कि आप बिल्कुल सिगरेट छोड़ दें। ये छोटी सी एक मिसाल है। तो कुल मिला के गरीबों का कैसे आप ख्याल रखें, अपने नफ्स पे कैसे कंट्रोल रखें, बुरे कामों से कैसे दूर रहें, और ईद का दिन ये सब कुछ अच्छा जो एक किसी इंसान ने किया उसको एक सेलिब्रेट करने का दिन है। और ये भी बताना, अपने आप को बताना है कि आप पूरे साल इसी तरह एक अच्छे इंसान बन के कैसे रह सकते हैं। जैसे एक गरीब का ख्याल कैसे रखते हैं, अपने हमसाया का कैसे रख सकते हैं। ईद के दिन लोग उनसे मिलते हैं जिनसे बहुत दिनों तक बात नहीं की होती है, जिनसे मिले नहीं हैं, रिश्तेदार हों, दोस्त हों या जानकार हों। कुल मिला के ईद की एक अहम दिन है, खुशी का ही दिन नहीं है बल्कि इंसान को अपने आप को संवारने और बेहतर बनाने की जो एक महीने की कोशिश थी उसकी कल्मिनेशन है। और आज इसीलिए ये नमाज भी है और उस दुआएं भी हो रही हैं और खुशियां भी मनाई जा रहे हैं एक पूरे महीने की ये जो रोज़ों के बाद। और लोग फिर किस तरह बहुत बेहतरीन पकवान अपने घरों में रखते हैं, न सिर्फ अपनों में बल्कि जो गरीब होते हैं उन तक भी पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए आशी महीने में लोग ज़्यादा ज़कात भी देते हैं और सदक़े फ़ितर जो दान ख़ास तौर पे उन लोगों को दिया जाए वो उतने जिनके पास कुछ नहीं होता है, ताकि भी वो भी ईद खुशी से मनाएं। तो कुल मिला के एक अच्छा माहौल है यहाँ, खुशियों का माहौल है, शुक्र करने का दिन का माहौल है। तो ईद बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ मनाई जा रही है पूरे महीने के रोज़ों के बाद। कश्मीर से अब चलते हैं मुंबई, जहां मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। बांद्रा पश्चिम की जामा मस्जिद से हमारे सहयोगी अनुज रायती की रिपोर्ट देखते हैं। ये जगह जो है ये बांद्रा वेस्ट बांद्रा जो रेलवे स्टेशन है उसके राइट सामने आप देख सकते हैं कि लोगों ने काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को यहाँ पे बिठा के रखा है ताकि वो अगले आते हुए कुछ समय में अपनी प्रेयर, अपनी जमात यहाँ पे ऑफर कर सके। जैसे ही आज के दिन की शुरुआत हुई वैसे हमने देखा कि मुंबई के अलग अलग दरगाहों में, अलग अलग मस्जिदों में लोगों का आने की शुरुआत हो गई। मुंबई में काफ़ी सारे ओपन ग्राउंड्स, ओपन स्पेसेस भी है जहाँ पे कम्युनिटी नमाज आज पढ़ा जाएगा और इसी मौके पर सारे लोग एक साथ आके
अपनी फेस्टिविटीज़ सेलिब्रेट करेंगे। 30 दिन के रमज़ान का फास्ट रखने के बाद आप आज देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही लोग बस अपने प्रेयर्स अदा करने के लिए आते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने लोगों, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों के साथ ईद मनाने की भी कोशिश यहाँ पे आके करते हैं। यहाँ पे मैं ये एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि बांद्रा और इस पूरे इलाके में एज इन द एंटायरिटी ऑफ मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक अंदाज़ा रहता है हमेशा कि बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं, इसलिए बैरिकेडिंग सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। काफ़ी सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स और फीमेल कॉप्स सब लोग यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है और वो गाड़ियों का डाइवर्जन कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पे चलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके। ये जो जगह आप देख सकते हैं ये ओपन स्पेस यूजुअली रहता नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्शा रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सीज रहती है, बट आज यहाँ पे सारी चीज़ बंद कर दी है ताकि लोगों को मूवमेंट के लिए ज़्यादा आसानी हो सके, क्योंकि जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आके बैठ गए, तो अगर गाड़ी आएगी तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पुलिस के सामने आज एक और चुनौती है। कल देखा कि नवी मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज आया, एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें बताया गया था कि कम्युनल राइट्स और कुछ बॉम्ब फेंकने के, बॉम्ब लगाने के कुछ हादसे मुंबई में हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस फेस्टिवल्स के वक्त बेसलेस रहते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो, बट मुंबई पुलिस को इस पूरे मौके पे कोई भी चांस लेना नहीं, इसलिए हमने देखा कि पुलिस पर्सनल का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर दिया गया है और जो स्पेशल स्टेप्स है वो भी लेने की कोशिश कर दी है सुबह से। विद कैमरा पर्सन सचिन सावंत, मैं अनुज रायते रिपोर्टिंग फॉर एनडीटीवी फ्रॉम मुंबई। मुंबई से अब रुख करते हैं भोपाल का। आपको बताएं भोपाल की ताजुल मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। वहां से हमारे साथी अजय शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में ईद की धूम है और भोपाल और देश की सबसे बड़ी ताजुल मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में नमाजी जो है नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद में पहुंचे हुए थे। भोपाल की ताजुल मस्जिद है जो एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद के तौर पर पहचानी जाती है, जो दुनिया भर के लोगों की निगाह इस मस्जिद में होती हैं। मस्जिद पूरी तरीके से नमाजियों से खचाखच तौर पर भरी हुई थी। ईद के इस बड़े और पावन मौके पर तमाम नमाजी नमाज करने के लिए ताजुल मसाजिद में पहुंचे हुए थे और नमाज बस पूरी हुई है और अब जो है तमाम लोगों में ईद का उत्साह देख सकते हैं आप, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मैं लोगों से बात करूंगा और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हैप्पी ईद, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ईद की। ईद मुबारक। किससे मिलने वाली ईद? ईदी मिलने वाली है? ईदी मिलने वाली है आपको? हाँ मिलेगी। तो मुबारकबाद तो दीजिए पहले। ईद मुबारक। क्या कहना चाहेंगे सर ईद के इस पावन मौके पर, एक बड़ा दिन और रमज़ान के बाद? काफ़ी अच्छा स्पेशल डे हम लोगों के लिए और रमज़ान के बाद जब हम लोग ये काफ़ी जो रोज़े रखते हैं उसकी खुशी में ईद मनाई जाती है और बच्चों के लिए तो स्पेशल होता है ईद का दिन और ईदी के लिए सब आते हैं। ये लिए भाई ईदी। तो ईदी मिल गई अब, ईद मुबारक। तो ऐसे ही ईदी आप क्या कहना चाहेंगे? ये दिन बहुत, जो 30 दिन आदमी पूरे रमज़ान के रोज़े रखता है, पूरी नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, या ईद का दिन 30 दिन के बाद ये दिन होते हैं, अल्लाह का इनाम है। अब आप आइए, खाइए, पिए और एक तरह से जो 30 दिन इबादत आदमी पूरी करता है तो एक उसकी आदत सी बन जाती है और ये आदत हम चाहते हैं कि हर मुसलमान को अपने बाकी 11 महीने में भी यही करना चाहिए। इबादत के 30 दिन पूरे हुए हैं, उसके बाद आज एक बड़ा दिन है, तमाम लोग सब मीठा मीठा खाएंगे। मुबारक महीना है साहब, मुबारक महीना तो निकल गया है, अब खुशी वाला है आज का दिन, त्यौहार, वो खुशी मनाएंगे लोग, मीठी चीज़ें खाएंगे, एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं और एक दूसरे जो नफरत वाले भी जो होते हैं एक मोहब्बत में बदल जाते हैं। आज के दिन बता रहा हूँ ऐसा होता है, बल्कि जिनकी लड़ाइयाँ जो शिकवे गिले चलते रहते हैं जो पुराने, वो सब ख़त्म करके गले मिल के सब बातें भूल के खुशियाँ मनाते हैं। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक सभी भाई लोगों को। तो ईद मुबारक और ईद की धूम राजधानी भोपाल में। आपने सुना तमाम लोग ईद से जो है आज इस बड़े दिन को मनाने के लिए खुश हैं, छोटे बड़ों से ईदी मांग रहे हैं, तो बड़े जो हैं मोहब्बत का पैगाम देते नजर आ रहे हैं। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। और चलिए अब कोलकाता से तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में शामिल हुई। कोलकाता से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपने देखी, अब ये तस्वीरें देखिए ममता बनर्जी की कल की तस्वीरें हैं, एक कार्यक्रम में शामिल हुए।
रखा होना चाहिए। इसी बात के लिए हम कहेंगे चेंज करो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप तो डिवाइड कर सकते हो। जब एपीजे आलम था, हमारा देश का राष्ट्रपति कौन था? हिंदू ना मुस्लिम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ शाहनवाज खान जब लड़ाई किया था, कौन थे वो? हिंदू ना मुस्लिम? इकबाल ने जब लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और कौन थे? हिंदू ना मुस्लिम? पूछिए लोगों को। आर्मी में जो काम करते हैं उसको एक ही आइडेंटिटी रहता है, वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। देखो रामकृष्ण ने क्या बोला, देखो स्वामी विवेकानंद। तो आपने देखा कि किस तरीके से ईद का त्यौहार पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन देश की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब ज़रा दुनिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईद के इस मुबारक मौके पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नमाज अदा की जा रही है। लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में टेक्सास की तस्वीर है, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, लिस्बन और केनिया की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद के इस त्यौहार में शरीक हुए। पहले नमाज अदा की, फिर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और शांति का जो संदेश इस त्यौहार के जरिए, सद्भावना का संदेश इस त्यौहार के जरिए दिया जाता है, वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। भाषा अलग हो सकती है, देश अलग हो सकता है, लेकिन सबकी भावनाएं एक हैं और मिलजुल कर सभी लोग ईद की ये नमाज अदा कर रहे हैं। ईद के मौके पर देश के कई राज्यों में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई जगह पर सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसमें लोग शांति के साथ साथ ही अपना त्यौहार मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ईद और नवरात्रि एक साथ होने की वजह से पुलिस अलर्ट मोड पर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 3 तस्वीरें हैं और तीनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कानपुर की तस्वीर है, इसमें संभल है, प्रयागराज है, किसी भी किस्म का कोई भी कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है एहतियात में। कानपुर में आप देख सकते हैं सड़कों पर पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं। संभल में भी विशेष एहतियात बरती जा रही है। संभल की जमा मस्जिद की तस्वीर है, इसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और प्रयागराज की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी सुरक्षाकर्मी जवान जो हैं मौजूद हैं और इस पूरे के पूरे इंतजामात की कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भावनापूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो। आपको सुनवाते हैं कि इंतजाम नोएडा में भी किए गए हैं और ज्वाइंट कमिश्नर नोएडा के क्या कह रहे हैं। ईद की नमाज अदा हो रही है, साथ ही साथ नवरात्रा भी चल रहा है, तो इसको देखते हुए सभी मिश्रित आबादी क्षेत्रों, सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करी है, ड्यूटी लगाई है। इस ड्यूटी के साथ साथ हम लोगों ने जितने भी धार्मिक स्थल हैं, धर्मगुरु हैं, उन सब के साथ वार्ता करी है। इसके अतिरिक्त हमने जो हमारी पीएससी है, हमारी सिविल पुलिस है, हमारे अन्य जो आनुषंगिक शाखाएं, उनके माध्यम से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें लगभग 5000 के आसपास हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस वक्त रोड पे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी पीएससी, अन्य सिविल पुलिस की जो आनुषंगिक शाखाएं वो सुनिश्चित कर रही हैं। हमारा सोशल मीडिया पर नज़र बनी हुई है। ड्रोन्स के साथ साथ जो हमारे अन्य उपकरण हैं, उनके माध्यम से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं।